गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर टुडेस टॉपिक इज संयुक्त व्यंजन। जब अलग अलग दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र। छ किन वर्णों से मिलकर बने हैं? क, श और य। त्र, त, र, त्र। ज, न, अ, ज्ञ। श, र, अ, श्र। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य संयुक्त व्यंजन भी पाए जाते हैं। जैसे द्य, ध्य, द्व, क। ये हमारे बुक में दिए गए, इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ोगे। नेक्स्ट इज द्वितीय व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य ध्वनि से जुड़ती है तो द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। यानी दो समान वर्ण जो है, व्यंजन जो है, वो आपस में एक साथ जुड़ती है। लेकिन जुड़ने के साथ साथ ध्यान देना होता है हमें कि एक जो दो वर्ण जो है वो समान होते हैं, लेकिन पहला जो होता है वो आधा होता है तथा दूसरा जो होता है वो पूरा होता है। जैसे पक्का, लज्जा, चम्मच। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। सच्चा, पक्का, सज्जा, लट्टू, लड्डू, मुन्ना। पत्ता, रद्दी, अप्पू, डिब्बा, चम्मच, दिल्ली। इन सभी को आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे। अर्थात जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य ध्वनि से जुड़ती है तो वह द्वितीय व्यंजन कहलाती है। द्वितीय व्यंजन और संयुक्त व्यंजन का अंतर। जब समान वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं, लेकिन जब अलग अलग वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च, ज, द्वितीय व्यंजन द्य, ध्य, कत। संयुक्त व्यंजन। व्यंजन का व्यंजन से संयोग। स्वर रहित व्यंजन को व्यंजन से जोड़ने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा पाई होती उन्हें जोड़ने के लिए पहले व्यंजन को खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। जैसे ख्य, ख है, यहाँ पे ये पाई है, यहाँ ये लाइन है, इसको हम हटा दिए, आधा ख और या। च, यहाँ पे पाई लगी हुई है, इसे हम हटा दिए, ये च हो गया। यहाँ भी न है, न में पाई लगी हुई है, इसको हम हटा दिए तो यहाँ पे ये आधा न हो गया है। जिन व्यंजनों के बीच में खड़ी रेखा पाई होती है उन्हें खड़ी रेखा पाई के आगे वाले अंश के नीचे की ओर झुकने वाला भाग हटा दिया जाता है। जैसे क, जैसे यहाँ पे हम क लिखे हैं, क में यहाँ पे ये झुका हुआ है, अब हम इसे आधा कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे क का ये जो झुका हुआ भाग है इसको हम हटा देंगे, इसका हम आधा भाग ही लिखेंगे। जैसे पक्का, चक्का। नेक्स्ट फ में देखिए ये भी यहाँ पे झुका हुआ है तो इसको हम हटा देंगे, क्या लिखेंगे? रफ्तार, फ्लॉप, फ्लाई। बिना पाई वाले व्यंजन जब किसी से मिलते हैं तो हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम आधा लिखने से हमें इस वर्ण का पहचान नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसमें हलंत का प्रयोग करते हैं। द्वार, चिन्ह। यहाँ पे ये ह लिखा हुआ है, इसे हम अगर आधा करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे हलंत लगा दिए। ट में भी हलंत लगाया है, मिट्टी तथा लड्डू। र ऐसा व्यंजन है जिसके मिल से सावधानी अपेक्षित है, यानी इसका प्रयोग हमें सावधानी से करना होता है। इसे रेफ भी कहा जाता है। रेफ का अन्य व्यंजनों से मेल निम्न प्रकार से किया जाता है। यदि ये र स्वर रहित होता है तो इसके अगले व्यंजन के सिर पर लगता है। जैसे धर्म, कर्म, फर्ज, कर्ज। यानी यहाँ पे जब हम धर्म बोल रहे हैं, इस जब बोलते समय ये र का प्रयोग हम लोग कहाँ कर रहे हैं? म के पीछे। यानी जहाँ भी हम लोग बोलते समय र का प्रयोग होता है उसके अगले वर्ण में ऊपर में रेफ लगता है। धर्म, एक बार आप लोग खुद मन में बोल के देखेंगे। धर्म, कर्म, फर्ज। यानी ये जो वर्ण है इसके आगे में लगी हुई है। यदि र से पूर्व व्यंजन स्वर रहित हो तो र पूर्व व्यंजनों के नीचे रप रूप में आता है। जैसे ग्रह, भ्रम, क्रम, प्रश्न आदि।
ट और ढ के साथ रेफ उनके नीचे रूप में आता है, जैसे ट ट्रक, ट्राम, ड्रामा, ड्रम। स के साथ रेफ निम्नलिखित रूप में आता है, जैसे सहस्त्र। नेक्स्ट इज वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी यहाँ पे दिए गए वर्ण है उसका स्थान और नाम। ये वर्ण जो है उसका उच्चारण किस स्थान से होता है और उसे किस किस नाम से जाना जाता है। इसे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तथा अपनी ग्रामर की नोटबुक में लिख लेंगे और लिख के अच्छे से याद करेंगे। इसे याद करने के साथ साथ एक बार आप पुनः पूरे पाठ को पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने के बाद इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप बुक में लिखेंगे।